महाराज जी ने जो मदद करी है हम इसको कभी नहीं भुला पाएंगे। हमारा गांव जीवादिया गरीब गांव है। रामपाल जी महाराजिया ने जो हमारे लिए मदद भेजी है, इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं कर सकती कुछ। हम तो भाई इसका समर्पित हो गई। आज इसने बचा दिए, मैं बोल रहा हूँ जी, हम तो बीच का सारा गांव, पूरा गांव इसके साथ जुड़ेगा। हमारे लिए ये परमात्मा है जो कि पूरी जान बचा दी गांव की। हमारा गांव का जी उद्धार कर दिया। हमारा तो पानी डिग्गी का जो पीने का पानी था ना, वो सिड़ चुका था। स्टेडियम बच्चे खेलिया करते, पूरी तरह वो ध्वस्त हो रहा है, तहस नहस हो रहा। सारे खेत पानी के भरे हैं और ये सरकार पानी निकाल नहीं सकी, लेकिन ये संत महाराज ने हमारा काम कराया। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते। यह कहानी भिवानी जिले के गुजरानी गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने एक अनोखा संकट खड़ा कर दिया है। यहां खेतों में तो पानी भरा ही है, लेकिन सबसे बड़ी तबाही गांव के जलघर वाटर वर्क्स में हुई है, जो 8 से 10 फुट गंदे पानी में पूरी तरह डूब चुका है। इससे गांव की पीने के पानी की सप्लाई ठप हो गई है और महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन द्वारा दी गई मोटरें नाकाफी थीं, क्योंकि वे पानी को पास की ड्रेन में डाल रही थीं, जो पहले से ही ओवरफ्लो होकर दूसरे गांवों के लिए मुसीबत बन रही थी। जब हर तरफ से निराशा मिली, तो सरपंच प्रतिनिधि विजय शर्मा जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्हें अपने ही गांव में स्थित संत जी के आश्रम से प्रेरणा मिली। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी सीधे नहर में डालने के लिए 2 मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 14,000 फुट 8 इंची पाइप की मांग की। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ राहत सामग्री गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। और आज हमारे बीच में पहुंची है ग्राम पंचायत गुजरानी, जो कि तहसील और ज़िला भिवानी है। और आज यहाँ पर जो है सभी ग्राम पंचायत गुजरानी के सदस्य आए हुए हैं, सरपंच पंच, और अपनी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस प्रार्थना पत्र को भेज रहे हैं। दर्शकों, चारों तरफ आज बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। सभी ग्रामवासी इस चीज़ को लेकर, बाढ़ के पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, मैं ग्राम पंचायत गुजरानी से सरपंच प्रतिनिधि विजय शर्मा। विजय जी, क्या स्थिति है अभी गांव की? जैसे जी हमारे गांव के चारों तरफ पानी पूरा भरा हुआ है, बारिश का गांव के चारों तरफ पानी है। और सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी जलघर की। जलघर में कम से कम 8-8, 10-10 फुट पानी है। प्रशासन ने जो सामान दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, वो इतना ही दिया है कि ड्रेन तक पहुंच जाए। ड्रेन में इतने 5-5, 7-7 मोटर इकट्ठी चलते हैं तो ड्रेन ओवरफ्लो हो जाती है, जो जिसको जमींदार चलने नहीं देते। पिछले 5 दिन से हमारी एक मोटर भी नहीं चल रही गांव की। अब हमें संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ प्रार्थना करने आए हैं हम कि हमें सामान इतना दिया जाए कि हम गांव से पानी उठा के और सीधा नहर में डाल सकें, जिससे गांव का पानी निकल सके और गांव को पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। क्योंकि जलघर में पानी इतना है, नहीं तो 2 महीने भी नहीं निकलेगा वो, और उसमें से स्मेल भी आने लगी, इतना गंदा पानी हो रखा है जी। हाँ, अभी क्या सामान की प्रार्थना हुई आपके, कितनी जरूरत है? जैसे जी महाराज जी से हमने प्रार्थना की है 20 HP की 2 मोटर और 8 इंची 14,000 फुट पाइप जी। सामान की तार वगैरह, केबल वगैरह? हाँ, जो ये कंप्लीट सेट चाहिएगा जी। मोटर का भी तार हमने कनेक्शन करवा रखा है। पास में ही लगभग 200-300 मीटर की तार लग जाएंगी, उसमें कनेक्शन हमने करवा रखे हैं। गांव में अभी तो किसानों को तो पूरा नुकसान है, क्यों गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, 3-4 फुट। फसल सबकी खराब हो रही है पानी से। और गांव के अंदर भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पीने के पानी की तो बहुत समस्या हो रही है। जो डिग्गी थी उनमें खेतों का पानी भर गया, जिसमें स्प्रे मिला हुआ है, तो पीने के पानी की समस्या बहुत हो रही है, क्योंकि बाहर से टैंकर मंगवा के डलवा रहे हैं। तो प्रशासन ने मदद की, लेकिन वो मदद ये हुई कि वो पानी ड्रेन में डलता है, और ड्रेन में जो खेतों वाले हैं दूसरे गांव के, वो लोग ड्रेन से बाहर निकलने नहीं देते। वो कहते हैं हमारे खेतों में पानी भरता है। तो फिर हमारे गांव में डेरा सत रामपाल जी का, तो वहाँ हम अक्सर जाते हैं, तो हमें पता लगा किस तरह महाराज जी बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है उनकी मदद करते हैं। तो फिर हम वहाँ डेरे में गए, तो वहाँ उन्हें बताया कि भाई ये वहाँ चले जाओ आप, वहाँ मदद होगी। तो इसलिए हम आपके यहाँ आ गए डेरे में, और यहाँ के हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें 2 मोटर मिल जाए, ये पाइप मिल जाए, ताकि हमारे गाँव का पानी, जो हमारे गाँव से नहर है, जो भी नहर है, उसमें पानी डल जाए तो गांव का चारों तरफ का पानी भी निकल जाएगा, और पीने की समस्या भी, पीने का पानी भी डल जाएगा। क्यों सारा पानी जो ये निकल जाएगा तो दूसरा पानी आ जाएगा बढ़िया, और लोगों को पीने की समस्या नहीं रहेगी। तो हमें ये पूरी आशा है कि हमें
पाइप भी मिलेंगे यहाँ और मोटर भी मिलेंगी। तो यहाँ हमने यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत ऐसा अनुभव आया है कि ये डेरे में हर जो भी आदमी आता है उसकी समस्या का समाधान होता है और महाराज जी के यहाँ पूरी हर एक आदमी की मदद भी की जाती है। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर सरपंच जी पंच जी को पूरी उम्मीद है कि जो इनकी प्रार्थना है वो स्वीकार होगी। तो दर्शकों, अभी हम इस प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे। ये हमारे पास ग्राम पंचायत गुजरानी आई हुई है जो कि बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 14,000 फुट लंबी 8 इंची पाइप और 20 HP के 2 कंप्लीट सेट सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना की है। हम इसकी सर्वे करवा के सतगुरु के चरणों में हमारे वकीलों के थ्रू भेजेंगे और जैसे ही आदेश होगा वो इनको सूचित कर दिया जाएगा। सत साहिब। और यहाँ पर ग्राम पंचायत गुजरानी की तरफ से सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जा रही है और अभी ये प्रार्थना इनको सुपुर्द कर दी गई है। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, वह सामान महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रक सतलोक आश्रम भिवानी से चलकर गुजरानी गांव पहुंचे। इस सामग्री में 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 14,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। और दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी गुजरानी मोड़ रेलवे फाटक के पास, जिला भिवानी हरियाणा। और सतलोक आश्रम भिवानी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण कर रहे हैं। और आज यहाँ पर खड़े होने का कारण है कि इस गुजरानी रोड पर जो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, ग्राम पंचायत गुजरानी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना गई थी। गुजरानी जो है बाढ़ के पानी से ग्रस्त है। सतलोक आश्रम भिवानी से जो सामान है बाढ़ राहत सामग्री का, वो गुजरानी अभी पहुंचेगा। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज गुजरानी को जो राहत सामग्री भेजी जा रही है बाढ़ का पानी निकालने के लिए, और यहाँ से संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला है सामान को लेकर आज सतलोक आश्रम भिवानी से निकलकर गुजरानी ग्राम पंचायत की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इनकी सामान की रिक्वायरमेंट थी। सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सारे सामान को लेकर ट्रक पर लोडिंग में भरकर गुजरानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गुजरानी, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी ग्राम पंचायत के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी पंच सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामवासी मौजूद हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार आए हुए हैं बाढ़ राहत सामग्री को लेकर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इनको पता लगा और आज जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सामान लेकर पहुँचे। तो सरपंच जी क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को सत साहिब। हमारे गांव में आए संत रामपाल जी के भगत सेवक हम ग्राम पंचायत गुजरानी और सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस बार मानसून बहुत जल्दी आ गई थी। हर पूरे हरियाणा में, पंजाब में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। फिर प्रशासन से हमने बातचीत की पानी निकलवाने की,
तो कुछ मदद प्रशासन से भी हमें मिली, लेकिन हम प्रशासन की मदद से वो कार्य पूरा नहीं कर पाए, गांव का पानी नहीं निकल पाया। प्रशासन ने भी मदद की। उसके बाद गांव के चारों तरफ पानी भरा है, हमारे जलघर में पानी भरा है, उसकी निकासी हम नहीं करवा पाए। फिर सिर्फ 2 दिन पहले परसों ही हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए थे बरवाड़ा। परसों हम गए थे, वहाँ पे इनसे बात हुई भगत जनों से। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे से बात की और हमने इनको एक प्रार्थना पत्र दी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमने एक प्रार्थना की कि हमें कुछ सामान की जरूरत है। सामान हमने बताया था 2 मोटर 20 HP की और लगभग 14,000 फुट पाइप इनको दिया था हमने प्रार्थना में। वो इन्होंने स्वीकार कर लिया संत रामपाल जी महाराज ने। उस एप्लीकेशन इन्होंने स्वीकार की, तो आज उन्होंने अपने भगत जन जो सेवक हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो सब सामान लगभग 14,000 फुट पाइप और 2 मोटर लेके हमारे गांव में आए हैं। हम संत रामपाल जी महाराज का और उनके पूरे भगत जनों का पूरे गांव की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम हकीकत बताएंगे, आज ये सामान हमें नहीं मिलता तो कम से कम 2 महीने लग जाते हमें गांव की डिग्गियों का पानी निकालने में। अब इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है तो हो सकता है इस पानी को हम 10-15 दिन में इस सामान की मदद से पूरा निकाल देंगे। एक बार फिर से हम संत रामपाल जी महाराज का पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये ग्रामवासी जो गुरुजियों के चरणों में आए थे, वहाँ बरवाड़ा गए थे, इन्होंने बाढ़ के पानी से दिक्कत आ रही थी और उसके बाद इन्होंने पता चला होगा कहीं से, तो अब भाई वहाँ गुरुजियों ने जितना भी फल्ड का एरिया है वहाँ बरवाड़ा है, सेवादार बैठा रखे हैं। हमारे इस आश्रम से पता चला होगा, तो यहाँ से फिर ये सारी पंचायत गई थी और गुरुजियों के चरणों में एक प्रार्थना लिखी थी और वो प्रार्थना हमने इनकी गुरुजियों के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजी थी। 2 मोटर और 14,000 फुट पाइप वो इन्होंने लिखा था। अब भाई हमें परेशानी हो रही है बाढ़ के पानी से, और वो मंजूर हो गया और गुरुजियों की दया से आज वो सारा सामान गुरुजियों ने यहाँ इनको उपलब्ध करा दिया। जब भी कभी भी कोई भी सहायता के लिए गुरुजियों के चरणों में गया है तो वो खाली हाथ नहीं आया है। गुरुजी हैं भगवान, गुरुजी सच्ची सरकार है, वो कौन कब समझेगा वो ये जाने, लेकिन गुरुजियों ने तो प्रचार का ज्ञान का सब कहेगा ढूंढा ठहरा गया, वो इनके सामने है। और यहाँ जो भी सामान इनका आया है, इन पूरे गांव ने गुरुजियों को तहे दिल से स्वागत किया है। इनका हम धन्यवाद करते हैं। सत साहिब जी, सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुजरानी व सभी ग्रामवासियों से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत गुजरानी, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गुजरानी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की
ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगा। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाएगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब रामपाल जी भगवान की जय हो। अभी संत रामपाल जी महाराज का निवेदन पत्र आपको सुनाया गया। निवेदन पत्र में बहुत बातें गूढ़ बातें लिखी हैं। मतलब एक जो चिंता है अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज की नज़र आई है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो शुभ चिंता जताई है कि भाई ग्रामवासी कितना भी सामान ले लें लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, गांव की बिजाई होनी चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे संत रामपाल जी महाराज को? सबसे पहले तो एक बार फिर मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ। फिर दूसरी बात, जैसे जो भगत जी ने हमें बताई हैं शर्तें संत रामपाल जी महाराज की, मैं अपने गांव की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी सामग्री से हम गांव का पानी पूरी तरह निकाल देंगे। और फिर और भी जो जहां तक हम नुकसान की बात करें, जो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी ध्यान से हमारी तरफ नज़र करके उन्होंने बोला है कि और भी कोई परेशानी हो तो हमें बता दें। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे अलग हमारे गांव में ना तो कोई स्कूल में पानी घुसा और ना ही किसी के घर में कोई दिक्कत आई। ये भगवान का आशीर्वाद था कि हमें ये नुकसान नहीं हुआ। कल को कोई जाके आपको ये बोले कि गांव गुजरानी में वो मकान गिर गया या कोई ऐसी बात होगी, तो ऐसा नुकसान हमारे गांव में नहीं हुआ। रही बात फसल की,
जहाँ जहाँ पानी है हम उसको जल्दी से जल्दी निकाल के और किसानों को सौंप देंगे भाई, अपनी जो मर्जी करें। और ये पानी निकला है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से। हम उनका फिर से धन्यवाद करते हैं और उनको पूरा हम वादा करते हैं कि हम गांव में पानी जो बाढ़ का पानी है उसको बिजाई होने के टाइम से पहले पहले निकाल देंगे। सबसे पहले तो मैं संत श्री रामपाल जी महाराज के डेरे से आए हुए भगतजन और उनके सभी अनुयायी, उनका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि इतना हमने ये हमारे को विश्वास इतना नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी हमारा ये दरखास्त लगाने के बाद इतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो इन्होंने पूछी 1-2 दिन में सारा इंतजाम किया और सब सामान हमको दिया। और हम जो महाराज जी को जो वो है कि भाई टाइम से पानी नहीं निकला तो हम आगे बचत नहीं करेंगे। हम जो महाराज जी ने सामान दिया उसको इतने अच्छे ढंग से यूज करेंगे, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी होगा मोटर लगवा के पाइप बिछवा के 15-20 दिन के अंदर अंदर गाँव का पूरा पानी निकाल देंगे, ताकि गाँव की पूरी बिजाई हो सके, ये फसल भी अच्छी हो जाए, अगली फसल भी अच्छी हो जाए। इस काम में गांव कोई कोताही नहीं बरतेगा और महाराज जी को भी करके दिखाएंगे। अगर जो ने हमारी मदद की है वो मदद बहुत अच्छी ढंग से हम उसको कामयाब करेंगे जी। और आगे भी हम किसी काम के लिए जाएंगे तो महाराज जी हमें दिल खोल के हमारी मदद करें और उनको ये पता लगे कि गांव गुजराने की अगर मदद की है तो गांव गुजराने की करो, क्योंकि हर एक आदमी ये चाहता है जो मदद हुई है उसको अच्छे ढंग से यूज करें जी। महाराज जी ने जो मदद करी है हम इसको कभी नहीं भुला पाएंगे जी, क्योंकि इस टाइम में तो ऐसा हो जाता है कि ये बाढ़ एक जगह नहीं है, ये आपदा किसी एक गांव में नहीं है और एक स्टेट में नहीं है, ये आपदा पूरे ही देश में है। हर एक जगह कहीं भी देखो जल ही जल भरा हुआ है। तो आदमी मदद भी करता है तो उसने थोड़ा ये सोचता भी कहीं का भी कोई भी चला जाए, हर एक आदमी की मदद होती है। तो महाराज जी ने ये नहीं कि हमारे गाँव की मदद की, उन्होंने तो और गाँव के पंजाब की भी की है, हिमाचल की भी है और गाँव की मदद की है। तो उन्हें जो हमारी मदद की है हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस मदद को हम कामयाब करके दिखाएंगे। जल्दी से जल्दी गांव का पानी निकालेंगे और ये कहने का मौका भी नहीं देंगे कि हमारे गांव में टाइम से पानी नहीं निकला जी। और आगे भी हम डेरे से मिलते जुलते रहेंगे, जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी बिल्कुल करवाएंगे। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत गुजरानी को सारा बाढ़ राहत सामग्री का जो सामान था सारा यहाँ पर मौजूद करा दिया गया, इनको सौंप दिया गया है तथा साथ में जो निवेदन पत्र भी भेजा था उस पर सभी ग्रामवासियों ने सहर्ष स्वीकृत करके उस पर हस्ताक्षर करके और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पुनः सौंप दिया है। उसके लिए उनको भेज दिया और गाँव वालों ने विश्वास दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के ही अंदर जो है पानी निकाल कर दिखा देंगे संत रामपाल जी महाराज को। उनका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भाई हम तो बहुत बढ़िया कहेंगे, रामपाल महाराज ने खूब बढ़िया काम किया, हमारा गांव की मदद करी, बहुत धन्यवाद। क्या समस्याएं महसूस कर रहे थे इतने दिनों से? समस्या तो बहुत घनी, गांव का तो अगर ये बात नहीं होता तो गांव डूब जाता। और गवर्नमेंट ने बहुत मदद करी, आपने भी बहुत मदद करी, ये 15 दिन में पानी निकाल दें। देखो संत महाराज जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमें 2 दिन पहले वहाँ पूछे थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, उन्होंने आते ही हमारा काम कर दिया। गुजरानी गांव की तरफ से हमेशा उनके साथ जुड़ेंगे हम। हाँ जी, उन्होंने जो काम करे वो तवरीज करके दिखा दे। मेरे वजह पूर्ण है कुछ गड़बड़ है। पंच जी क्या कहेंगे, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज सामान लेकर पहुंच के क्या कहेंगे? हमारा गांव का जी उद्धार कर दिया। हमारा तो पानी डिग्गी का जो पीने का पानी था ना वो सिड़ चुका था। स्टेडियम बच्चे खेलिया करते, पूरी तरह वो ध्वस्त हो रहा है, तहस नहस हो रहा है, सारे खेत पानी के भरे हैं और ये सरकार पानी निकाल नहीं सकी। लेकिन ये संत महाराज ने हमारा काम कराया, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। काफ़ी दिनों से परेशान थे और ये जो मदद हुई है 2 दिन के अंदर हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? 2 दिन के ये तो जी हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट है जी, इतनी जल्दी मदद तो कितने भी नहीं देखी हमने जी, जो जैसी हमारी सुने हो। राम सच्चाई सब तो बड़ी बात तो जी मारा दीवा तला अंधेरा हो रहा था। हमारा महाराज जी इतने नजदीक है, हमें मुंह फेर के लिखड़िया कर दे, हमने इसकी जानकारी है कौन थी? हमने तो वीडियो देखी, सरपंच साहब का आग्रह किया जब आप लेटर पैड पर लिख के दो और हमारे साथ चलो, तब हम बरवाड़ा गए। तो इतनी मतलब जल्दी तो कोई किसी मतलब डायरेक्ट भगवान भी आगे नहीं देता। मिलना है भगवान से प्यार करो, और मतलब इतने जल्दी तो वही भी कौन मिले जितना सत साहिब ना है। मतलब हमारा गांव जीवा दिया, गरीब गांव है जिनके 2 दाने हो जाएंगे, नहीं तो लोग ठेकन किले ले रहे थे, उन पर वो नहीं पाट रहे थे, ये भी खाली फसल रह जा रहे। ये बहुत बढ़िया काम हो गया जी। मैं तुमको
भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। उनको तो क्या हुआ, हमारे को दे भाई। सच है। सतपाल जी महाराज को मेरी तरफ से नमस्कार। भगवान ने हमारा काम गांव का ऐसा कर दिया, तहस नहस हो रहा था जी। गांव गरीब है ये, और गांव पर सरकार पे ही पानी कौन लग रहा है, इतना पानी भरा खड़ा है। और इतनी जल्दी तो आर्मी भी को नहीं पूछ रहा है जितना सतपाल जी महाराज ने रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे लिए मदद भेजी है, इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं कर सकती कुछ। ये भाई हैं, कृष्ण भाई हैं, इन्होंने गांव की आंख आज से 2 साल पहले खोलने की कोशिश की। ये भाई हमारे पास भी आया, भाई रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे इंसान, आप वहाँ जाया करो डेरे में। लेकिन हमारी आंख इज्जत को नहीं खुली, क्योंकि ये प्रसाद प्रसूद लेने मतलब ये वहाँ जाते हैं, उसके अनुयायी भी हैं। और ईब तो भाई हमारा सारा काम अनुयायी है। ईब तो जो वो आगमन बोलते हो, क्या बोलते हो, उस टाइम हमारा तो एक आदमी जागा भंडारा में। और जिसा है वो दक्षा नाम जो भी देना है, हम तो भाई इसके समर्पित हो गई। और जिसने बचा दिए, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं तो हम तो बीच का सारा काम, पूरा गांव इसके साथ जुड़ेगा। हमारे लिए ये परमात्मा है जो कि पूरी जान बचा दी गांव की। मतलब नहीं तो इतनी बीमारी फैली हुई है, मतलब बहुत ज्यादा। आज मेरे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। मेरा गरीब गांव है, उसके लिए बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं है। इतना भी लोगों के पास नहीं है कि टैंकर मंगाएंगे। क्या सामान की इनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या मिला है? इनकी 2 मोटर की रिक्वायरमेंट थी जी, 20 HP की, और 14,000 फुट पाइप की ज़रूरत थी जी इनको। तो इनको पूरा सामान गुरु जी की दया से प्रोवाइड करवा दिया जी, पूरा सामान। हाँ जी बिल्कुल जी। भाई साहब, ये आज सारी ग्राम पंचायत सरपंची सभी हैरान थे कि भाई 2 दिन के अंदर सामान आ गया, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, इसी को भगवान कहते हैं, जो पुकारते ही उस आत्मा की पुकार को पूरा कर दे, इसी को दाता कहते हैं, उसी को दुख दूर करने वाला परमात्मा कहते हैं। और आज संत रामपाल महाराज जी आज गुजरानी गांव में जो इनके दुख की आपदा आई थी उसको दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं, और ये उन्होंने सामान भेजा है जी, जो इन्होंने प्रार्थना लगाई थी। सारा सामान सरपंच जी को सौंप दिया जी, सारा सामान प्रधान जी को सौंप दिया है। गुरुजियों के आदेशानुसार जो भी हमारे को आदेश मिला था, जो उन्होंने प्रार्थना में लिखा था, आज वो गुरुजियों की दया से सारा सामान यहाँ पे आ गया है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर सारा जो सामान है ग्राम पंचायत गुजरानी में पहुँच चुका। हमारे साथ और भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी पूछते हैं एक बार, क्या कहेंगे ताऊ जी? हम तो जी बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का, बहुत तहे दिल से। हमारी तो 4थे दिन सुनवाई कर ली, हमारा सब सामान भेज दिया। अब खुश हैं? क्या खुश, बहुत खुश, सारा गांव ही खुश है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत भगवान ने कहांगे जी, और के कहा, भगवान ने तुरंत पर्चा दे है। इतनी जल्दी कहीं काम नहीं, सरकार तो देती ही नहीं जी इतना, भगवान ने कर चमत्कार। तो हम तो तहे दिल से उसका धन्यवाद करें महाराज जी का। राम राम। तो राम राम भाई, राम राम। क्या कहोगे तब आज जो संत रामपाल जी महाराज सामान इकट्ठे हो रहे हैं, तो रामपाल की मेहरबानी से इकट्ठे हो रहे हैं सारे, और उसी करामात से जो काम हो रहा है तो सबसे बढ़िया हो रहा है। आगे भी कोई काम पड़ेगा तो हम फिर भी उसकी तरफ से ध्यान देंगे। हाँ, ग्रामवासी खुश हैं आपकी भाई ये मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? ग्रामवासी बहुत खुश हो रहे हैं ये काम देख के। और भगवान दया से सारा काम पीछे से भी शुरू होगा। बरसात का मतलब ही नहीं पता बरसात हुई या नहीं हुआ है, इसके कारण से। क्या कहेंगे ताऊ जी? राम राम। ये महाराज जी ने सामान भेजा है, ऐसा काम तो आज तक ही किसी ने नहीं कराया था। इतनी जल्दी तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। इतना जल्दी कराया है जितना मान ली पौड़गलिया के लिए टबर आ रहा है, चमत्कार सा हो गया। ऐसे सामान आया है फटाफट। और महाराज जी की दया से पानी लेकर जाएगा, दाने बूझ जाएंगे ना, तो कोई संभावना नहीं थी दाने दूने बूने की। ये भी महाराज जी ने सुनाई करी तो ये हमारा काम ठीक हो गया। सारे गाँव की सुविधा देखे, सब गाँव की टोटली 36,000 साथ है। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्रामवासी भी पूरे खुश हैं। और आज जो इतनी बड़ी राहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचा, ये पूरा गुजरानी सरपंच प्रतिनिधि कह रहे थे आज से ये पूरा का पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का हो गया। सारे के सारे नाम दीक्षा लेंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि भाई गरीब गांव है। अगर इस बाढ़ का पानी 1-2 महीना और भरा रहता ना तो सब कुछ नष्ट था, किसानों को दाना ना होता और जीवन उनका बर्बाद हो जाता। और संत रामपाल जी महाराज ने 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पर सामान पहुँचा दिया, और जो है ग्रामवासी बहुत ज़्यादा खुश। ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे न केवल अपनी फसलें खो रहे थे, बल्कि पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे
और उनका गांव फिर से खुशहाल होगा।